अब कुछ बच्चों को इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट में कंफ्यूजन हो रही होगी, चलिए जल्दी से उसे भी क्लियर कर देते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टाइप ऑफ सेट्स। फाइनाइट सेट, अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का जहाँ पर मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ राइट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो आप क्या क्या एलिमेंट लिखोगे? तो आप लिखोगे 1, 2, 3, 4, और जहाँ पर आप सेट को कर दोगे क्लोज, तो इसमें फाइनाइट एलिमेंट है, एक लिमिट सेट है एलिमेंट्स की कि लेस देन 5 ही लिखना है, तो ये हमारा है फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ इट हैज़ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब है? जैसे कि मैं आपको कहूँ राइट अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का मैं आपको सेट लिखने के लिए कह रही हूँ, तो आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर हमें नहीं पता कहाँ तक जाएंगे, तो ऐसे जो भी सेट होंगे तो वो इनफाइनाइट कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में एक ही एलिमेंट होता है, जैसे कि हमारे पास ये सेट है, अगर मैं उसमें 7 लिखूं और इस सेट को क्लोज कर दूं तो ये हमारा क्या है? सिंगलटन सेट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या ज़ीरो एक सिंगलटन सेट है? इज ज़ीरो इज अ सिंगलटन सेट? जी हाँ, ज़ीरो एक सिंगलटन सेट है क्योंकि उसमें ज़ीरो एलिमेंट होता है, तो ये हमारा एक सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास टू सेट आर इक्विवेलेंट सेट इफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन वन सेट इक्वल्स टू अ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अदर सेट। मुझे पता है कुछ समझ नहीं आया होगा आपको, तो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अगर एक सेट है जिसमें 1, 2, 3 जे एलिमेंट है, जे इक्विवेलेंट होगा सेट ए बी सी के, ठीक है। जहाँ पर इक्वल टू की बात नहीं हो रही है, जहाँ पर इक्विवेलेंट की बात हो रही है, दैट मीन्स क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स होने चाहिए। जहाँ पर भी 3 एलिमेंट है और जहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, एलिमेंट सेम होना ज़रूरी नहीं है। इक्विवेलेंट सेट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना ज़रूरी है। जहाँ पर भी 3 है तो जहाँ पर भी 3 है, अगर जहाँ पर 6 एलिमेंट होते और जहाँ पर 6 एलिमेंट होते तो भी हमारा जो इक्विवेलेंट सेट होता। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट। Equal set are set in which the number of element is same and all element are equal. कोई बात नहीं, नहीं समझ लगा तो एक एग्जांपल से जल्दी जल्दी से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3, 4, ये इक्वल्स टू होगा सेट 1, 2, 3, 4। तो आपने क्या नोट किया? जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट दोनों ही सेम है। कुछ बच्चों को इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट में कंफ्यूजन हो रही होगी, चलिए जल्दी से उसे भी क्लियर कर देते हैं। इक्विवेलेंट सेट की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जो वो हमारे सेम होने चाहिए। इक्वल सेट के लिए हमें 2 कंडीशन फॉलो करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। आई होप आपको समझ लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू।